हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं पाचन एवं अवशोषण को, जिसके हम 2 सेशन बना चुके हैं पहले, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में कवर किया था कि आपका पाचन क्या है। नेक्स्ट सेशन में हमने कर दिया था आहार नाल में पाचन। ठीक है, हमने देखा था कि हमारा पाचन क्या है, 2 भागों में डिवाइड है। एक होता है आपका आहार नाल में पाचन, एक होता है आपका सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो हमने आहार नाल में पाचन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें क्या है आपका मुख गुहा में आपका पाचन स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम तीत को कवर कर रहे थे। ठीक है, तीत भी हम पढ़ चुके हैं कि आपके तीत की स्ट्रक्चर क्या है। आपकी तीत की जो अपर लेयर होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मिडिल लेयर आपकी क्या है, और नीचे क्या है आपकी जो तीत की स्ट्रक्चर है वो 3 भाग में डिवाइड थी आपकी। एक था क्राउन, एक थी आपकी नेक, एक था आपका रूट। और हमने तीत के प्रकार देखे थे कि आपके तीत के कितने प्रकार थे। तीत के हमारे थे आपके 4 प्रकार। ठीक है, जिसमें आपका था, एक था आपका कृदंत, एक था आपका रदनक, एक था आपका प्रीमोलर प्रचवर्णक, एक था आपका चवर्णक मोलर। ठीक है, आपके 4 हमारे क्या थे, तीत के प्रकार थे। अभी हमारा उसमें रह गया था तीत का सूत्र, यानी कि दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। अब दंत सूत्र हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपकी क्या है, एक होता है आपका डाईफायोडोंट। ठीक है, डाईफायोडोंट आपका होता है एक, तो वो क्या होता है आपका डाईफायोडोंट, वो होता है जिनके क्या है 2 बार दांत आते हैं, उसे क्या है हम डायोफायोडोंट कहते हैं। ठीक है, डायोफायोडोंट। ठीक, जिनके क्या है 2 बार दांत आते हैं उनको डायोफायोडोंट कहा जाता है। जैसे कि मैमल्स, सिर्फ मैमल्स में ऐसा होता है जिसमें दूध के दांत आ जाते हैं, उसके बाद वो दूध के दांत टूट जाते हैं और आपके क्या है न्यू दांत आ जाते हैं। ठीक है, स्थायी दांत आ जाते हैं। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम किसी फिश की बात करते हैं तो उसमें क्या है आपके, वो किसी भी जानवर को अगर खाती है तो उसके दांत क्या है टूट जाते हैं और वो नए दांत उग जाते हैं। इस तरह से क्या है उनमें ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दंत सूत्र। जो आपका मिल्क सूत्र है, जो आपका मिल्क फॉर्मूला है, उसको हम देखते हैं मिल्क टीथ का फॉर्मूला। सबसे पहली बात, आपके मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ आपके 20 होते हैं। जो आपके क्या है 10 कहाँ होते हैं आपके मैक्सिला अपर, जो ऊपर होते हैं। 10 क्या होते हैं आपके मैंडिबल पर, लोअर जो ऊपर होते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था, मैक्सिला अपर जो, मैंडिबल लोअर जो। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या है 20 मिल्क आपके क्या है टीथ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा मिल्क टीथ का, 2 तो इसमें होते हैं इंसाइजर। ठीक है, 2 इंसाइजर होते हैं, एक होता है आपका कैनाइन। ठीक है, लेकिन आपके जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है प्रीमोलर नहीं होता, तो वो रह जाता है आपका खाली, और 2 होते हैं आपके मोलर। ठीक है, अगर हम टोटल मोलर की बात करें तो मोलर आपके 3 थे, जो कि है आपके एडल्ट में होते हैं। एक उसमें क्या होती है विजडम टीथ होता है, जो आपकी क्या अक्कड़ दांत कहलाती है, जो 17-18 साल के बाद जमती है। तो इसी तरह से आपका सेम क्या है नीचे हो जाएगा, इसमें 2102, ये क्या है आपका मिल्क टीथ फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको क्या है हम ऐड करते हैं। अब ये ऐड करते हैं हम इसको, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5/5 और इनटू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इक्वलिटी कितना हो जाएगा आपका 20। ये क्या आपका मिल्क टीथ का फॉर्मूला है, जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे मिल्क टीथ कितने और 20 होते हैं। वो कैसे निकलते हैं, फॉर्मूले के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से अब देख लेते हैं हम स्थायी टीथ को, कि स्थायी टीथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम स्थायी टीथ की बात करें तो 2 हमारे इंसाइजर। ठीक है, एक आपका हो गया कैनाइन। ठीक है, और इसमें आपके मोलर होते हैं 2, सॉरी प्री मोलर आपके 2 होते हैं, और आपका मोलर कितने होते हैं 3। ठीक है, इसी तरह से नीचे 2 आपके इंसाइजर, 1 आपका कैनाइन, 2 आपके प्री मोलर, 3 आपके मोलर, इनटू आपका सॉरी इनटू नहीं होगा यहाँ पर, आपके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे 8/8 हो जाएगा आपका, इनटू हो जाएगा आपका 2, बराबर कितने आ जाएंगे 32। ठीक है, 32 हो जाएंगे। और हमारे स्थायी दांत क्या होते हैं 32 होते हैं, जो आपके क्या है 16 आपके मैक्सिला पर होते हैं ऊपर, 16 आपके नीचे होते हैं मैंडिबल पर, 16 अपर जो, 16 लोअर जो। इस तरह से क्या आपके तीत होते हैं 32 आपके होते हैं स्थाई में, और 20 होते हैं हमारे
मिल्क टीथ में, ठीक है। इस तरह से आपके क्या है, मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। अब हमारा जो बाकी का बचा पोर्शन है बक्कल कैविटी का, उसको देख लेते हैं। अब है हमारे तालु, ठीक। तालु क्या होती है आपकी, सबसे पहले ये बता देती हूँ। तालु जो होती है आपकी, जो मुख गुहा है ना, उसकी जो छत होती है ऊपर वाली, वो होती है आपकी तालु। और तालु भी आपकी क्या है, दो प्रकार की है। एक आपकी कठोर तालु, एक आती है आपकी कोमल तालु। यानी कि एक आपकी हार्ड तालु है, एक आपकी सॉफ्ट आपकी तालु है, ठीक है। अब हम पहले कठोर तालु की बात कर लेते हैं। कठोर तालु आपकी क्या होती है, ये क्या है आपकी अस्थि की बनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, अनुप्रस्थ बलन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पलेटाइन बोलते हैं, ठीक है। पलेटाइन इसको बोलते हैं, जिसको क्या है आपका तालु बालियाँ कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके मांसाहारियों में क्या है, ये अधिक गहरे हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है आपके शिकार को मुख गुहा से बाहर निकालने से क्या है, रोकते हैं, ठीक। इस तरह से आपका कठोर तालु रहा। अब हम देख लेते हैं कोमल तालु कि कोमल तालु आपका क्या होता है। कोमल तालु क्या है आपके, ये कोमल होते हैं, जो क्या है आपकी संयोजी और पेशी ऊतकों के बने होते हैं, ठीक है, कोमल तालु आपके। और इनके अंतिम भाग को क्या हम बीलम पेलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। बीलम पेलेटाइल आपके कठोर तालु को बोलते हैं, या हम इसको आलीजीवा कहते हैं, ठीक। इस तरह से ये तालु के आपके दो प्रकार हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु अस्थि का बना होता है, कोमल तालु आपका संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक का बना होता है। अब ये इनका हम तालु का वर्ग देख लेते हैं। तालु का काम क्या है आपका, तालु का जो वर्ग है, श्वसन में भोजन मार्ग में क्या है, श्वसन और भोजन मार्ग को क्या है, ये अलग अलग करता है, ठीक है। और जो आपकी तालु है उसमें आपने तालु पे क्या है आपकी प्लेटेटाइन श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो क्या है तालु की सतह को नम बनाए रखने का कार्य करती हैं, ठीक है। आपकी कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पेलेटाइन, ठीक है, पेलेटाइन श्लेष्म ग्रंथियाँ, जो क्या है तालु को गीला करने में क्या है, नम बनाने में उसको हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जीभ, हमारी क्या है, टंग देख लेते हैं। टंग क्या होती है, सभी जानते हैं टंग क्या है आपकी, ये क्या है आपकी मुख गुहा के अधर भाग पर पाई जाती है, ठीक है। मुख गुहा के अधर भाग पर पाई जाती है, और ये क्या है अत्यधिक पेशी संरचना होती है, ठीक है। मनुष्य की जीवा में क्या है आपका जो अग्रभाग होता है वो स्वतंत्र होता है, और जो पक्ष भाग होता है वो मुख गुहा की फर्श पर फ्रेलुनम नामक एक झिल्ली से क्या है बंधा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है, ठीक है। आपका जो आपका अग्रभाग होता है जीभ का, वो क्या है स्वतंत्र होता है, लेकिन जो पक्ष भाग होता है वो मुख गुहा की फर्श पर क्या है फ्रेनुलम नामक एक झिल्ली होती है, जो कि आपकी बनन द्वारा क्या है जुड़ी होती है, ठीक है। अब जीभ भी आपकी क्या है चार प्रकार की होती है। एक होती है फिलीफॉर्म आपकी, जिसको हम क्या है सूत्राकार भी कहते हैं। एक होती है फंजाइफॉर्म आपकी, जिसको हम छत्राकार कहते हैं। एक होती है आपकी फ्लूएटेड, जिसको हम सल्काकार कहते हैं। एक होती है आपकी सर्कुवेलेट, जिसको हम परिवर्तीय कहते हैं, ठीक है। ये आपकी चार प्रकार की जीभ पाई जाती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप जीभ में, ठीक है। ये रही आपकी फ्लूएटेड, ये रही आपकी फिलीफॉर्म, और ये आपकी यहाँ पर ये देखिए ये सर्क्यूलेटरी, जिसको हम परिवर्तीय भी कहते हैं, पेपाइल, ठीक है। ये आपकी क्या है 12 से 13 होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सूत्राकार की, जो आपकी फिलीफॉर्म है, ठीक है। फिलीफॉर्म क्या होती है आपकी, ये सबसे छोटी होती है, लेकिन ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो होती है आपकी सबसे छोटी होती है और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये क्या है संपूर्ण सतह पर उपस्थित होती है। यहाँ पर सब पूरी आपकी जो जीभ है संपूर्ण सतह पर होती है, जिस वजह से क्या है जीभ आपकी क्या है खुरदरी होती है, ठीक है। इन्हीं की वजह से आपकी फिलीफॉर्म की वजह से क्या है सूत्राकार जीभ की वजह से क्या है आपकी जीभ जो होती है खुरदरी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फंजाइफॉर्म की, जो आपकी क्या है छत्राकार है। ये क्या है आपकी जीभ की पार्श्व परिधि पर पाई जाती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटे थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ये क्या है आपके गोल होते हैं और घुंडी नुमा होते हैं, और क्या है आपकी असंख्य होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका वर्ग क्या है बहुत कम होता है इनमें। लेकिन इनमें क्या है टेस्ट वर्ड होती हैं आपकी, जो जिससे हमारे क्या है टेस्ट आता है, ठीक है। टेस्ट वर्ड इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब आपका आता है दूसरा क्या है फ्लूइटेड। फ्लूइटेड क्या है आपकी,
ये तो आपकी क्या है, अवशेषी जीव होती है, ये इनका कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है। और ये क्या है आपकी अनुपस्थित होती है मानव में, ये छोटेपन में ही होती हैं, और ये क्या है बड़े में क्या है, अडल्ट में क्या है, अनुपस्थित होती हैं, नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी परिवर्तीय की, सर्क्यूम्बेलेट की। ठीक है, अब ये जो होती हैं ये जीव के क्या है अधर भाग में पाई जाती हैं, और ये सबसे बड़े व सबसे कम संख्या में होते हैं। इनकी संख्या क्या है 10 से या 12 ही होती है बस। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े क्या है सर्कल से हैं, ये क्या है 10 से 12 ही होती है, और इसमें क्या है मैक्सिमम टेस्ट वर्ड इसी में होती हैं आपकी। ठीक है, सर्क्यूलेट आपके क्या है परिवर्तीय पेपाइल में ही क्या है सबसे ज़्यादा टेस्ट वर्ड होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ग्रेसनी। क्या है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेसनी। ग्रेसनी आपकी फेरिक्स। फेरिक्स में क्या होता है आपका, ये भी आपका क्या है बक्कल कैविटी से बाद का भाग है। बक्कल कैविटी आपकी जीभ तक ही थी। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन स्टार्ट हो गया ग्रेसनी। ग्रेसनी क्या है आपका मुख गुहा के अंतिम भाग को क्या है हम ग्रेसनी कहते हैं। मुख गुहा के अंतिम भाग को ग्रेसनी कहा जाता है। और ये भी क्या है आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पृष्ठ भाग जिसको हम नासोग्रसनी भी कहते हैं, एक होती है आपकी अधर भाग जिसको हम मुख ग्रसनी भी कहते हैं। ठीक है, अधर भाग आपको जिसको हम कहते हैं मुख ग्रसनी, एक था आपका पृष्ठ भाग जिसको हम कहते हैं नासोग्रसनी। ठीक है, इस तरह से आपकी ग्रसनी है, दो प्रकार की होती है आपकी, और जो आपकी वक्कल कैविटी के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, इससे क्या है हम जो हम कुछ भी खाते हैं उसको क्या हम निगलते हैं नीचे। ठीक है, नीचे निगलने के बाद उसको लेकर आते हैं हम भोजन को ग्रासनाल में। ग्रासनाल में लेके आते हैं। अब ग्रासनाल क्या होता है आपका ईसोफेगस होता है आपका। ठीक है, और ग्रासनाल में क्या होती हैं आपकी म्यूकस पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका पाचन का कोई भी मतलब इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है ग्रासनाल में। ये सिर्फ क्या है आपके भोजन को नीचे लाने का काम करती है सिर्फ। ठीक है, किसी भी प्रकार का इसमें पाचन नहीं होता है, भोजन को ये नीचे लाने का काम करती है, आपके स्टमक में भेजने का काम करती है। और इसमें क्या है आपके म्यूकस होते हैं। ठीक है, म्यूकस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर म्यूकस नहीं होंगे तो हमारे अंदर क्या है जो बैक्टीरिया है वो बीमारियां पैदा कर देंगे, और जिस वजह से हमारी क्या है मौत भी हो सकती है। ठीक।